बड़े पर्सनालिटी हैं जिन्होंने जिस भी फील्ड में काम किया है, तो उनकी तारीफ, उनका ज़िंदगी और जिस अंदर में उन्होंने काम किया है उसको हम लोग को हमेशा देखते रहना चाहिए, इससे सीख भी मिलता है। जहाँ तक बात है सर सैयद अहमद खान की, तो वो एजुकेशनिस्ट तो थे, मॉडर्न एजुकेशन को उन्होंने तो फैलाया है, उसके लिए सब लोग किया है। मैं समझता हूँ उससे कई ज़्यादा वो सियासी आदमी थे, और आज से 100 साल पहले हिंदुस्तान में जो हालात होने वाले थे वो चाहते थे, जिन्हें क्या चाहते थे, मुसलमानों का जो पॉलिटिकल राइट्स है वो उसको मिले। यही फिक्र सर सैयद अहमद खान की भी थी। सर सैयद अहमद खान को आप अदा करके नहीं देते, वो चाहते थे मुसलमान जो है पॉलिटिकली यूनाइट हो, पॉलिटिकली यूनाइट होंगे तो आपकी वॉइस हो। तो इसी फिक्र को उन्होंने आगे बढ़ाया कि आप समाज में तभी मजबूत हो सकते हैं, आपका पोजीशन तभी हो सकता है, आप खानकाहों में बैठकर, आप मदरसाओं में बैठकर आप मुल्क नहीं चला सकते, आप मुल्क में कुछ भी असरअंदाज नहीं कर सकते। इसी फिक्र को लेकर उन्होंने देखा था कि हिंदू कम्युनिटी क्यों डोमिनेट कर पूरे तरीके से हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स पे, खास करके कांग्रेस में जितने बड़े लोग थे वो हिंदुओं के आलाजात लोग थे। तालीम में जो आगे अंग्रेज हैं, ब्रिटिश हैं, और उनका जो रिलीजन जो है वो क्रिश्चियन है। तो इस पर इल्म जहाँ से भी हो, हकीकत जो भी हो। आज आप देखिए, मैं एक जिक्र करना चाहूँगा, जब सच्चर कमेटी की जब रिपोर्ट बनी थी 2006 में मनमोहन सिंह की, तो उसमें ये कहा गया था कि मुसलमानों में जो तालीम की जो पिछड़ेपन है, पहले ये प्री अजम्पशन था, मतलब पहले से लोगों का ख्याल था मुसलमानों में तालीमी बेदारी और तालीम से दूर होना, तो इसके लिए इनका मजहबी फ़िक्र ज़िम्मेदार है, इस्लाम ज़िम्मेदार है, आया कि कुरान ज़िम्मेदार है। कुरान इनको रोकता है कि मत पढ़ो, कुरान लड़कियों को पढ़ने से रोकता है, पर्दा करता है। तो सरकारी डेटा जो कि पूरे तरीके से सेकुलर था, उसमें कोई किसी मुसलमान ने या किसी मौलवी ने उस डेटा को नहीं बनाया था। उस डेटा में जो बात आई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कि मुसलमानों के पिछड़ेपन का कारण ये मजहबी फ़िक्र नहीं है, इस्लामी फ़िक्र नहीं है। मुसलमानों में तालीमी जो पिछड़ेपन का कारण है, इकोनॉमिकल कारण है, पॉलिटिकल कारण है। इकोनॉमिकल कारण कैसे है कि मुसलमान जो है एक ही काम कर रहा है, अगर बाप उसका दर्जी है तो बेटा भी दर्जी का काम कर रहा है, वो अपना प्रोफेशन चेंज नहीं कर रहा है, वो अपने लिए एजिटेट स्ट्रगल नहीं कर रहा है। दूसरा था सियासी है, क्योंकि सियासी जो नुमाइंदगी होती है वही कौमों का मुस्तकबिल बनाता है, बिगाड़ता है। हिंदुओं आज देख लीजिए, आज जो मुसलमानों का नुमाइंदगी है पार्लियामेंट में, वो अब तक के आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे ख़राब है। तो आपकी जब तक सियासी नुमाइंदगी नहीं होगी तो कौन आपके बारे में सोचेगा, कौन आपकी फ़िक्र के बारे में सोचेगा। तो सर सैयद अहमद खान जो ये लोग थे, इन लोगों का जो थिंकिंग था, इन लोगों का जो नज़रिया था बहुत ही डाइवर्स था। ये लोग मजहबी एतबार से भी, सियासी एतबार से भी, और जब इन्होंने मुसलमानों के हक़ की बात की, मुसलमानों के पॉलिटिकल राइट्स की बात की, तब ये कम्युनल हो जाते हैं। आप उठा के हिस्ट्री की बुक देख लीजिए, आप ज़्यादातर हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री लिखी गई है वो दो ही प्रोस्पेक्टिव से लिखा गई है। एक लिखा है कम्युनिस्टों ने लिखा है, उनका अपना नज़रिया है, वो क्लास स्ट्रगल है ना, वर्ग संघर्ष का उन्होंने थ्योरी दिया है। दूसरा लिखा है आपका राइट्स विंग ने लिखा है, आरएसएस ने लिखा है। तो दोनों ने ही कमोबेश सर सैयद अहमद खान या इस तरह के जो मुस्लिम बड़े पर्सनालिटी थे उनको कम्युनल बताया है। तो कहाँ से कम्युनल बताया, जब आप पढ़ेंगे विपिन चंद्रा की किताब, तो जब तक सर सैयद अहमद खान तो हिंदू मुस्लिम की बात, यूनिटी की बात कर रहे थे, तो वो बहुत अच्छे थे, बहुत ही थे। जहाँ उन्होंने मुसलमानों की नुमाइंदगी की, मुसलमानों के हक़ की बात की, वहाँ से वो कम्युनल हो जाते हैं। और आप भी कम्युनल हो जाएंगे। आपके आज भी जो है लीडर है, अगर मुसलमानों की बात करता है हक़ की, तो वो वहाँ से कम्युनल हो जाता है। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान के नज़रिए को हम लोग कहा गया है कि इल्म के ऊपर उन्होंने ज़ोर दिया था, तो इल्म पे ही हम लोग फोकस रखें, तालीम को ही फोकस करें और मुसलमानों में तालीमी बेदारी लाएं। और हमारे यहाँ भी मुंगेर में भी ऐसा बहुत सारा इदारा खुल गया है जो इस तालीमी सफ़र को आगे लेके चल रहा है। तो आप लोग को भी इसमें आइए, इसमें अपना राय पेश कीजिए, अपना कंट्रीब्यूशन पेश कीजिए। और सर सैयद की जो फ़िक्र है खालिस तालीमी बेदारी और तालीम के लिए कुछ करना, कर गुज़रना, इसी तरीके से आप भी अपना एफर्ट दीजिए। शुक्रिया।